नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं हूं अजय त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। जनता मांगे जवाब में आज हम बहुत ही पॉजिटिव वे में जाएंगे और बात करेंगे कि जनता ने जवाब मांगा, उस जवाब का उत्तर, जो जवाब मांगा उसका उत्तर सरकार ने दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने दिया है। एक बहुत पुराना गीत हमें याद आता है, आज मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। ये देश की धरती सोना उगलती है, हीरे मोती उगलती है, और उसको उगाने वाला, उसको उगलती तब है जब वो बोता है, उगाता है, मेहनत करता है, और तब जाके ये देश की धरती सोना उगलती हम तक पहुंचता है। वो सोना उगाने वाला व्यक्ति होता है किसान, हमारा अन्नदाता, और उस अन्नदाता को हमेशा हाशिए पर रखा जाता है। अक्सर ये होता है कि अन्नदाता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने उसकी समस्याओं को सुना, समझा और एक पूरा का पूरा एक नया एजेंडा बना दिया। आप सोयाबीन उगाइए, सोयाबीन खेतों में से लाइए, मंडी में जाइए, बेचिए, जो भी डिफरेंस होगा सरकार देगी। इसे नाम दिया गया भावांतर योजना। तमाम योजनाओं के विपरीत तमाम इस पे आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, लेकिन किसानों ने खोले दिल से इसे पसंद किया और जाकर के सोयाबीन के भावांतर पर बात की। लग रहा था कि सरकार कह भर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने साबित कर दिया कि जो कहते हैं उसे वादा निभाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने देवास में आयोजित एक समारोह में बढ़िया बेहतरीन किसानों को 233 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। अभी सोयाबीन की खरीदी बंद हुई है और बंद होने के तुरंत बाद जो बात कही गई उसका भुगतान कर दिया गया। किसानों के खेते में पैसा आ गया, उनके खाते में पैसा पहुंच गया, किसानों के चेहरे पे खुशी आ गई। और इसीलिए कहा जाता है कि मोहन यादव जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने किसानों का मान बढ़ाया है, किसानों का मान बढ़ाया है और किसान खुश हुआ है। और इसी पर देखिए हमारी आज के प्रोग्राम, इसी पे चर्चा होगी। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा, उससे हम बात करेंगे, एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे पूरी समस्या योजना की और जानने की कोशिश करेंगे इसमें और बेहतर क्या हो सकता है। लेकिन उसके पहले ये देखिए एक रिपोर्ट। की बीजेपी सरकार ने भावांतर योजना लाकर बड़ी पहल की है। आपकी मेहनत का पैसा आपके खाते में, ना आपको ट्रैक्टर की लाइन लगा करके एमएसपी में चक्कर खाने की जरूरत, ना वहां से किसी प्रकार के लिए कितने कितने दिन बाद पैसे आते थे, सारी झंझट खत्म। आपने वहां माल तोला, वहां का पैसा आपके खाते में आया। सीएम डॉक्टर किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना, इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। कार्यक्रम को संबोधित
से किसान वो व्यक्ति है, किसान वो यूनिट है जो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सूर्य नारायण देवता के जागने के पहले किसान जाग जाता है। जब सूरज जागता है उसके पहले किसान अपना बिस्तर छोड़ देता है और खेतों में पहुंच जाता है। जब तक हम लोग हलचल करते हैं, जब तक हम लोग जागते हैं, समय को समझते हैं, तब तक किसान अपना बहुत सारा काम कर चुका होता है। जब चिलचिलाती धूप में हम लोग छाई की तलाश करते हैं, तब किसान अपने हल का मुठा दबा करके अपने खेतों में काम करता रहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका पेट भरेगा, बल्कि इसलिए कि हम सबका पेट भर सके। वो अन्नदाता इसलिए कहलाता है, और उस अन्नदाता की चिंता अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मध्य सरकार कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जो कह रहे हैं कि खेती पर खेतों में किसान और सीमा पर जवान, दोनों उनके लिए बराबर हैं। जब ये सोच होती है तो स्वाभाविक रूप से बदलता है, सब कुछ परिदृश्य बदलता है, और वही परिदृश्य बदलता हुआ आज दिखाई पड़ रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूरा पैनल जुड़ा हुआ है। गुलरेज शेख साहब हैं, बीजेपी के वो प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिल्कुल इंटेलिजेंट लोगों में और बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों में जिन्हें गिना जाता है। गुलरेज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साइनी जी, हमारी पुरानी साथी, वरिष्ठ पत्रकार, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के किसी भी मुद्दे पर, पॉलिटिकल मुद्दा हो तो बहुत बेहतर, उसके अलावा किसानों से जुड़ा मुद्दा हो, समस्या हो, साइनी जी की कमेंट, साइनी जी की टिप्पणी बहुत खूबसूरत होती है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले गुलरेज जी, आपके पास आऊँगा। लग नहीं रहा था कि आप लोग इतनी जल्दी पैसा किसानों को दे देंगे, उनको बरगलाया जा रहा था, बहकाया जा रहा था, पर आप लोगों ने सबकी बोलती बंद कर दी, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखिए भाई साहब, कांग्रेस का तो एक चरित्र है कि किसी प्रकार से भी प्रदेश में या देश में अराजकता लाने की कोशिश करना, चाहे वो पहले किसी प्रकार से दिल्ली में इन्होंने किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ भी किया था, मध्य प्रदेश में भी जो कुछ करने की कोशिश की थी, इन्होंने खुद जीतू पटवारी उसमें लीड ले रहे थे। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। देखिए, ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, हमारी सरकार बहन बेटियों की सरकार है। हमारी सरकार जो है किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है। तो उसी दिशा में हम काम करते हैं। और इसी भावांतर योजना के विषय में मैं कहूंगा, जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने लागू किया था। उनके बाद कमलनाथ की सरकार आती है, और ये लोग तो किसानों के पेट पे लात मारने वाले लोग हैं। उन्होंने बंद कर दी थी कमलनाथ ने। मैं वापस से कह रहा हूं ताकि जनता को ये याद रहे और फाइल में रहे ये चीज। मैंने कहा था कि शिवराज जी ने इसको लॉन्च किया था, कमलनाथ जी ने उसको बंद किया, और मोहन जी ने वापस उसको लेकर आए। तो मोहन जी को भी इस चीज के लिए मैं सलाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने किसानों का दर्द समझा। उन्होंने समझा कि क्या करना जरूरी है कि किसान को फायदा पहुंचे। और देखिए, ये 233 करोड़ रुपए जो है, ये इसमें मोदी जी की सराहना करनी होगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान को बिना किसी जगह जाए, बिना किसी सरकारी फॉर्म के भरे, बिना किसी को रिश्वत दिए अपना हक पूरा मिल रहा है। कांग्रेस का शासन होता भाई साहब तो 233 करोड़ तो कांग्रेस की डकार भी नहीं लेते और सब कर जाते हैं। तो चलिए हम लोग कांग्रेस की वजह थोड़ा सा बात करें कि हम लोग किसान के लिए जो कर रहे हैं वो ज्यादा बेहतर होगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से किया है, और केवल पैसा देने तक की ही बात नहीं है। देखिए, जब तक खेती किसानी लाभ का सौदा, फायदे का सौदा नहीं बन सकता, तब तक जब तक किसान को उसका न उचित भाव नहीं मिले और जो टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट नहीं हो जाए हमारी देसी खेती में। तो आप मोहन जी को देखिए, वो पैसे की भी व्यवस्था कर रहे हैं, वो किसानों को इंटीग्रेट कर रहे हैं न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी में, चाहे वो ड्रोन्स के माध्यम से हो, चाहे वो अन्य मशीनरी के माध्यम से हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा, कम से कम मेहनत करके, कम से कम समय देकर वो छोटे से छोटे रकबे में भी ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो सके। और अगर कृषि की अगर मौसम की मार पड़ती है तो सरकार बैठी है, जो भाव में अंतर होगा वो हम देंगे। और भाव अंतर क्या है? वही तो है ना, जो मॉडल प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है, उन दोनों का डिफरेंस किसान को मिले, ताकि खेती किसानी का धंधा बेहतर। मैं एक बार साइनी जी से टिप्पणी लेना चाहूंगा। साइनी जी, आपने बड़ी नजदीक देखा, शिवराज सरकार में भी आपने बड़े नजदीक देखा, बहुत सारी टिप्पणियां हमने आपकी सुनी और पढ़ी। ये जो भावांतर योजना है, खामियां कुछ हर चीज में होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से किसानों को पैसा बटा और किसान मंडी में लिए, तो ये एक उम्मीद की किरण नहीं लगती कि वास्तव में भले कुछ समस्याएं होंगी, कुछ किसानों की दिक्कतें होंगी, लेकिन एक पॉजिटिव वे में मामला चला है, एक पॉजिटिव योजना चली है और किसानों को आज नहीं कल और ज्यादा फायदा होगा। साइनी
जी बिल्कुल अजय जी, देखिए ये जो भावांतर वाला जो ये चीज़ें शिवराज जी ने शुरू किया था जी, और ये बहुत संतोष की बात है कि आज ही के दिन में मतलब इतनी जल्दी किसानों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया है जी। जिस चीज़ के लिए सरकार रेड टेपिज्म के चक्कर में कई महीने निकाल देते हैं, कई योजनाओं का पैसा मतलब फॉर्म भरना, फिर उसके बाद वो क्यू में खड़े होना, और किसानों के पास इतना समय नहीं होता है। वो अपनी खेती, जैसे आपने भी बताया कि किसान जो है सूर्य उगने से पहले अपने खेत पे चला जाता है और सूरज डूबने तक काम करता है वहाँ पे। आज मध्य प्रदेश में आप देखिए कि सिंचाई हो तो उसमें भी लगातार बिजली भी मिल रही है समय से, और सिंचाई के लिए पानी की भी समस्या खत्म कर दिया है शिवराज जी ने। और जैसे मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी जो ये ट्रांसफर किया है, तो ये बहुत ही किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मेरी कुछ समय पहले बात हुई थी किसान के जो यूनियन से और तो उनका यही डर था कि मतलब सरकार कह तो देती है भावांतर का पैसे देंगे और महीनों तक पैसे नहीं आते, तो किसान कैसे उसको झेलेगा उस चीज को, क्योंकि किसानों के पास इतना फंड नहीं होता है कि वो अपने दूसरे क्रॉप के लिए वेट करे पैसे आने तक के लिए, उसको तो इमीडिएटली चाहिए होता है क्रॉप। एक समस्या मेरे ख्याल से और दूर होगी कि मान लीजिए उसको अगर 2000 रुपए मिले, 2000 में उसके 500 खर्च जाते हैं वो बाबू को देने में, दफ्तरों के चक्कर लगाने में, बार बार ऑटो के पैसे में, अपने पेट्रोल भरने में। उसको एक बार एक सिंगल किक से ट्रांसफर हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट योजना के तहत, उससे मेरे ख्याल से उसकी वो 500 की बचत भी, समय और पैसे दोनों की बचत हुई है किसानों की। किसानों को समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, उनको यूरिया जैसे अगर आज डालना हो 2 दिन बाद डालेंगे वो काम नहीं हो पाता है उनका। तो किसान जो है वो इतना मेहनत करता है अपने खेतों पे, तो उसके बाद अगर उसको इस चीज़ों के लिए लाइन में सुबह रात भर खड़ा रहेगा लाइन में, उसके बाद पैसे मिलेंगे, तो वो उनका समय जाता है और सोचते जाने तो पैसे रहने तो हम अपना काम कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए बहुत खुशी की बात है, और संतोष की बात ये है कि इतना जल्दी मोहन यादव जी ने उसको ट्रांसफ़र किया है, और जो किसान हैं वो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, उनको तो लग रहा था कि इसमें टाइम लगेगा। जितने किसानों से मेरी बात हुई थी पिछले कुछ समय में, तो उनको यही था कि भले कुछ 1-8 हफ्ते लग जाए लेकिन आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता किसान ये उम्मीद कर रहे थे कि इतने जल्दी आ जाएगा उनके अकाउंट में। 2 दिन पहले तो खरीदी बंद हुई जी, अभी हुआ है और एकदम से आ गया, तो मैं बहुत ही खुश है किसान इस चीज। गुलनेत भाई, जो साइनी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि किसानों को उम्मीद नहीं थी पर आपने पैसा दे दिया, पर मुद्दा उसमें यही है कि क्या इस प्रोजेक्ट को लगातार बनाए रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग भावांतर में अब जाके वो जो आपकी तमाम योजनाएं अब चलेंगी किसानों के लिए, उसमें अब जाके रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि उम्मीद बन गई है, विश्वास बन गया, भरोसा बन गया है। इस उम्मीद पर, भरोसे पर, विश्वास पर क्या गुरलेस सरकार, भाजपा सरकार, मोहन यादव सरकार कायम रहेगी? डेफिनेटली कायम रहेगी, और अगर हमारी सरकार कायम नहीं रहे तो फिर हम लोगों का विश्वास खो देंगे। और आप देखिए लगातार अगर किसान हुआ, युवा हुआ, बहन बेटियां हुई हमको वोट देती हैं, तो क्यों देती हैं? एक यकीन ही तो है। देखिए, एक बात कहते हैं राहुल गांधी और एक कहते हैं मोदी जी या मोहन जी। तो जब मोदी जी या मोहन जी कहते हैं तो मतदाता जो है वो वोट करता है, तो जब राहुल गांधी इससे 3 गुना 4 गुना भी ज्यादा वादा करते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं, अगर ये 10,000 देने की बात कर रहे हैं, वो 30,000 देने की बात कर रहे हैं, तो इनको वोट दो, वो 10,000 मिलना निश्चित है, उनका 30,000 रुपए नहीं आएगा। तो ये जो होती है ना, वो कब होती है? तो आप अपनी जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर काबिल रहे और लोगों को में एतबार जो है वो स्थापित करे, तो ये तो डेफिनेटली होना है। और हमारा तो एक विजन है कि मध्य प्रदेश में, चूंकि हम सेंट्रल है बिल्कुल लोकेशन में, ज्योग्राफिकल लोकेशन में, तो हर प्रकार की इंडस्ट्री फले फूले, इंक्लूडिंग जो कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। क्योंकि होता क्या है कि चाहे नॉर्थ का ट्रैफिक हो, साउथ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, उसको पास यहीं से होना है। और जब हमारे यहाँ खूब सारी खेती किसानी होती है, आप देखिए, आप बेड़िया जाए तो लाल मिर्ची खूब मिलती है, आप सीहोर चले जाए तो आपको खूब गेहूं मिलता है। और इन सब, चाहे मसाले की इंडस्ट्री हो, चाहे गेहूं संबंधित इंडस्ट्री हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं पे भी करना सबसे सस्ता पड़ता है मध्य प्रदेश से पैन इंडिया में। तो मोहन जी तो बड़ा टनल विजन लेके चल रहे हैं कि किस किस सेक्टर में किस किस इंडस्ट्री को डेवलप करना है। और वो तभी हो सकता है जब जो किसान है वो इस बात को लेकर आशान्वित हो कि मौसम की मार मेरे पर नहीं पड़ेगी। जी, पर सर एक बड़ा मुद्दा जो आपने बात कही, उससे एक नया इशू आपके लिए खड़ा हो जाएगा कि चूंकि आप वगैरह जिस तरह आप कर रहे हैं, लगातार पैसे दे रहे हैं, भरोसा जीत रहा है, विश्वास जीत रहा है, उम्मीद बढ़ रही है, पर ये उम्मीद बीजेपी रूलिंग स्टेट्स के लिए रोल मॉडल बन जाएगी, और वो रोल मॉडल बनने के लिए आपको और बेहतर बने रहना पड़ेगा।
बिल्कुल होना भी चाहिए, और हम तो ये चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत हैं कि मोदी जी का जो विजन $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, उसमें 1 ट्रिलियन का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश करे। जी, निश्चित रूप से सैनी जी बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही कि जो मोदी जी का विजन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसमें मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन बड़ा हो। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से सरकार इसमें काम कर रही, चाहे वो बहनों के लिए करे, इंडस्ट्रीज के करे या फिर किसानों के लिए कर रही है, लग तो रहा है कि काम हो रहा है, काम के रिजल्ट साफ दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये मूल्यांकन भी हो रहा है कि काम हो रहा है, पर वो जो उन्होंने गुलरेज जी ने जो बात कही, आपको लगता है उम्मीद की उसमें कंट्रीब्यूशन हमारा मध्य प्रदेश का बढ़ेगा? जैसे गुलरेज जी ने कहा कि बहुत मतलब आनंद की बात है कि अगर 1 ट्रिलियन कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश का होगा जीडीपी में, तो इससे अच्छी बात। पर जैसे मध्य प्रदेश ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो बहुत ही सेंट्रली लोकेटेड है, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्शन जो है बेहतरीन क्वालिटी का, जो कृषि संबंधित जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश में सबसे बेहतरीन। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, वो सिर्फ मार्केटिंग का है। अगर हम अपने किसानों को कम्युनिकेट करें, उनको सिखाएं कि किस तरह से स्किल डेवलप करके आपका प्रोडक्शन पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। अभी मध्य प्रदेश का जो पर एकड़ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम है, तो अगर वो बढ़ाया जाता है और उसको प्रॉपर मार्केटिंग हो, उसकी किस ओपन मार्केट में उनको बेच सके, उस चीज को गुणवत्ता बढ़ाए उन चीजों की, तो उससे किसान जो है वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उनको जो प्रॉफिट मार्जिन निकलना, अभी क्या है, जो उगाते हैं उनको उतना ही मिलता है या उससे कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि किसान अपना प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो अगर अच्छी मार्केट मिलेगा, बिग सेल के लिए वेयर हाउसिंग क्रिएट होगा, तो मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे इस रास्ते पे चल सकता है, कोई इसमें दो मत नहीं है। गुलरेज भाई, जो बात सैनी जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि जो मैं आपसे कह रहा था, सैनी जी की टिप्पणियां बहुत अच्छी होती हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा उसका मॉडर्नाइजेशन की ओर, उसकी मार्केटिंग की ओर, उसके बायो प्रोडक्ट की ओर, अगर वहाँ पर गेहूं हो रहा है तो फैक्ट्रियाँ बन जाएं, धान हो रहा है तो उसकी फैक्ट्रियाँ बन जाएं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन जाएं, तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, जब वो इकोनॉमी में कदम आगे बढ़ाएगा, तो उसे आपकी फिर भावांतर योजना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही वो संपन्न हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस दिशा में सरकार कोई प्लान कर रही है? अजय भाई साहब, बिल्कुल न केवल प्लान कर रही बल्कि इसके ऊपर काम हो चुका है, चालू। वो कैसे बता रहा हूँ आपको जी। ये देखिए, जितनी रीजनल इंडस्ट्रियल मीट हुई है उन सब में उस क्षेत्र विशेष की जो कृषि की आधारित इंडस्ट्री हो सकती है उसके ऊपर बात भी हुई है, एमओयूज भी साइन हुए हैं। और मैं पूरे मध्य प्रदेश की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं जो आंखों देखी बात कर रहा हूँ, अगर उज्जैन में देखता हूँ तो उज्जैन में जो बहुत बड़े एरिया में जो नई विक्रम उद्योगपुरी है उसमें प्रोसेसिंग प्लांट्स डले हैं। तो यही चीज मेरे पास जो समाचार है कि यही चीज हुई है रीवा में, यही चीज हुई है ग्वालियर में, तो दूसरी जगहों पर भी हुई होंगी। तो इसके ऊपर तो काम शुरू हो गया है। और मोहन जी अभी जापान जब गए थे तो जापान में भी इसी विषय पे काफी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से बात हुई है कि और किस तरह से उम्दा टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किसानों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, जब हमारा जो किसान इधर सीहोर की तरफ या उस तरफ जो बासमती चावल उगाता है उसको आपकी जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप उसको हाई लेवल पे मतलब बताते हैं लोग वहां की वो जो प्रोडक्ट हो रहा है वो इंडिया में रह ही नहीं पाता, इतना बिक जाता है। ऐसे ही आप अगर मुरैना की तरफ चलाएं तो सरसों की खेती जिस तरह होती है, जिस तरह का बढ़िया करते हैं वो पूरा का पूरा तो अपने आत्मनिर्भर बन रहा है। पर वही मुद्दा सर उठता है कि एक थोड़ा सा जो एक इशू बार बार बनता है कि एक तो किसानों को कम्युनिकेशन तुरंत हो जाए। अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी हम लोग पहले गांवों में जाके फिल्में दिखाने का, प्रोडक्शन फिल्में दिखाने का हुआ करता था, सरकारें क्या करती थी, भारतीय सूचना विभाग की फिल्में चला करती थी, उनको बताया जाता था। अब धीरे धीरे उनका जो एक कम्युनिकेशन की जो बात सैनी जी कर रही थी वो बढ़ाने की बहुत जरूरत लगती मुझे। देखिए, मैं इसके ऊपर सरकार में क्या चल रहा है मैं इसके विषय में जो मैं खुल के बात करता हूँ, जो मुझे अभी इस बारे में अवगत नहीं है, लेकिन हाँ पार्टी स्तर पर अध्यक्ष जी ने हेमंत खंडेलवाल जी ने जो किसान मोर्चा है भाजपा का, उसको ये दायित्व दिया है कि आप आईटी सेल के साथ मिलकर जो ये कम्युनिकेशन की चैनल से इसको स्थापित करें। और उसके लिए ये भी बात हुई है कि 1 लाख से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं हम जी किसानों के जी, ताकि मतलब उसको कम्युनिकेशन गैप अगर नहीं रहेगा तो मुझे लग रहा है कि उसको भी जो परेशान होना पड़ता है, कम्युनिकेशन जितना फास्ट हो सके। तो किसान मोर्चे को और आईटी सेल को ये काम दिया है कि मध्य प्रदेश पे 1 लाख ग्रुप हमको बनाने हैं व्हाट्सएप के, केवल किसानों को लेकर कि सरकार की योजना को पार्टी पहुंचे।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आपने ये कर लिया तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का किसान तरक्की की ओर रास्ते पे होगा और निश्चित रूप से किसान खुश होगा, अन्नदाता खुश होगा तो मध्य प्रदेश की तरक्की अपने आप होगी, आर्थिक विकास होगा। और आप जो बात कह रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन वो हम सब मिलकर करेंगे, हमारी सरकार, हमारा प्रदेश निश्चित रूप से उन्नति के नए शिखर पे होगा। बस आज का ये प्रोग्राम वहीं तक। गुलरेज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सैनी मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम को बस यहीं खत्म करूंगा, लेकिन खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए आप जाइएगा मत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।